Assalamu alaikum students, how are you? Hope you are good. Now we are going to proceed chapter first on a picnic. Chapter first को हम देख रहे थे प्रीवियस क्लास में on a picnic, जिसमें थ्री फ्रेंड रियान, वासिफ एंड हिशाम ये तीनों पिकनिक पर निकले हुए थे और एक नदी की तरफ जा रहे थे। तो आइए देखते हैं। अब वो रिवर पर पहुंच चुके हैं। रिवर पर पहुंचने के बाद हम पढ़े थे कि उन्हें 20 मिनट लगता है। अब क्या होता है, रियान रैन टुवर्ड द वाटर इन हिज स्विमिंग कॉस्ट्यूम एंड टुक ए प्लंग इनटू द वाटर। अब नदी पर पहुंचने के बाद रियान सबसे पहले करता क्या है, अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम यानी स्विमिंग करने के लिए जो क्लॉथ होता है उसी को कहते हैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम। तो स्विमिंग करने वाला जो क्लॉथ होता है उसको पहनने के बाद करता क्या है, नदी में एक प्लंग करता है। प्लंग कहते हैं छलाक मारना। तो दौड़ते हुए नदी में एक छलाक मारता है, स्प्लैश स्प्लैश। यहाँ स्प्लैश क्या है, जब पानी में कोई चीज़ अचानक गिरती है तो उस समय जो पानी से आवाज़ आती है उसी को कहते हैं स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश। द वाटर स्प्लैश ऑल अराउंड। तो पानी क्या हुआ, जैसे ही वो पानी में छलांग मारता है तो पानी चारों तरफ छिटक गए, स्प्लैश कर गए। हिशाम डज नॉट नो स्विमिंग बट जॉइन रियान इन द वाटर। अब हिशाम को स्विमिंग करना, तैरना नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो रियान के साथ पानी में वो भी चला गया नहाने के लिए, बात करने के लिए। इन द मीन टाइम वासिफ वॉज बिजी टेकिंग आउट द थिंग विच दे हैड ब्रॉट फ्रॉम फॉर कैंपिंग। यहाँ पर देखिए कैंपिंग क्या है। कैंप ये कह सकते हैं कि एक टेंट होता है जो जब हम कहीं पर पिकनिक के लिए निकलते हैं या कहीं पर जाते हैं उसमें रहने के लिए बनाया जाता है, तो उसी को कहते हैं कैंप। तो उस कैंप को बनाने के लिए जो भी थिंग्स थे उन सारी चीज़ों को वो बिज़ी था, उसको इकट्ठा कर रहा था ताकि वो कैंपिंग कर सके या कैंप करने के लिए जो टेंट था उसको तैयार कर सके। जैसा कि हम साइड में देख सकते हैं ये कैंप है, और इस कैंप को बनाने के लिए, कैंपिंग का मतलब होता है कैंप को बनाना, और कैंप होता क्या है, एक टेंट होता है जिसमें लोग रहते हैं, स्टे करते हैं, रुकते हैं जब अपने घर से कहीं दूर निकलते हैं। तो वो वासिफ जो है इसमें बिज़ी था और इसी समय हिसाम और रियान जो है वो वाटर में बात कर रहे थे। हे लेट्स मेक ए राफ्ट वी कैन सेल, हिसाम सजेस्टेड। उसके बाद हिसाम जो है सजेस्ट करता है, एक राय देता है, लेट्स मेक ए राफ्ट, चलो एक राफ्ट बनाते हैं। राफ्ट क्या होता है, एक तरीके की बोट कह सकते हैं, सेलिंग करने के लिए, पानी में या नदी में सेल करने के लिए। जैसा कि पिक्चर में बनी हुई आप देख सकते हैं, ये लकड़ी के जो वुड होता है उसके जो लॉग होते हैं, बोटे होते हैं, उनको इकट्ठा कर कर जोड़कर तैयार की जाती है और इस पर बैठकर सेलिंग की जाती है। तो ये आपका राफ्ट है। दैट्स वेरी गुड आइडिया, लेट्स मेक इट, रियान सेड। तो हिसाम ये सजेस्ट करता है कि चलिए एक राफ्ट बनाते हैं और उस राफ्ट पर बैठकर हम लोग सेल करेंगे, इस समुद्र की यात्रा करेंगे, सफ़र करेंगे। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, लेट्स मेक इट, रियान सेड। तो रियान फ़ौरन क्या कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी आइडिया है, चलो बनाते हैं। बोथ द फ्रेंड्स कम आउट ऑफ द वाटर एंड स्टार्टेड कलेक्टिंग लॉग्स। अब दोनों जो दोस्त थे हिसाम और रियान, दोनों पानी से बाहर निकलते हैं और लॉग यानी जो लकड़ियों की बोटें होते हैं उसको इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। दे कलेक्टेड स्मॉल लॉग्स एंड टाइड देम टुगेदर। उसके बाद वो छोटे छोटे लॉग्स, छोटे छोटे लकड़ी की बोटे को कलेक्ट करते हैं और फिर उन्हें टाई करते हैं, यानी एक दूसरे बोटे को सटाकर बिल्कुल बांध देते हैं। रियान आस्क्ड हिसाम व्हाई डिडंट यू लर्न टू स्विम। उसके बाद रियान जो है हिसाम से पूछते हैं, तुमने स्विम करना, तैरना क्यों नहीं सीखा।
डू यू नो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइक स्विमिंग एंड एम्फेसाइज फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर हेल्थ एंड फिटनेस? क्या तुम्हें नहीं पता कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्विमिंग को पसंद करते थे, यानी नदी में तैरना पसंद करते थे, और उन्होंने फिजिकल एक्टिविटीज़ जिस्मानी वर्जिशों पर खासा तवज्जो दिया है। इम्फेसिस मतलब होता है जोर देना, किसके लिए? हेल्थ एंड फिटनेस, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए उन्होंने बताया था कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ही ज़रूरी है और इंसान को पर डे फिज़िकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए अगर वो अपने सेहत को बनाना चाहता है, सेहतमंद रहना चाहता है। ये कौन कहा था? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जिस काम को या जिस बातों को प्यारे सल्लल्लाहु ने बताया उस बात को हम हदीस कहते हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये भी एक हदीस है। ओह इज़ इट, नाउ आई विल लर्न इट सून इंशाअल्लाह, हिसाम सेड। तो हिसाम क्या कहता है? ओह ये बात है तो मैं बहुत जल्द इसे सीख लूँगा, तैरना सीख लूँगा इंशाअल्लाह। तो जब हम भी किसी चीज़ को करने का वादा करते हैं तो हम क्या कहते हैं? हमें भी कहना चाहिए इंशाअल्लाह मैं ये काम करूँगा, या जिस चीज़ का भी वादा करते हैं। सून दे हैड ए स्मॉल राफ्ट टू विच दे अटैच ए सेल, और बहुत जल्द उन्होंने एक छोटी सी राफ्ट तैयार कर ली जिसके साथ उन्होंने अटैच किया, जोड़ा क्या? सेल। सेल क्या होता है? सेल एक फाइबर का कपड़ा होता है जो उस राफ्ट से लगा दिया, जैसा कि इसमें देख सकते हैं ये राफ्ट लगा हुआ, सॉरी ये सेल लगा हुआ है। ये होता क्या है? ये नाव को या राफ्ट को आगे बढ़ने में हेल्प करता है, यानी जो हवा होती है हवा के सहारे इसको आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो इसलिए उन्होंने राफ्ट के साथ सेल को जोड़ दिया। आई विल सेल फर्स्ट, आई विल सेल फर्स्ट, हिसाम सेड एक्साइटेडली। अब हिसाम जो है बहुत एक्साइटेड है। एक्साइटेडली मतलब बहुत खुशी से। वो कहता है कि मैं सबसे पहले सेल करूँगा, मैं सबसे पहले सफ़र करूँगा। हिसाम सेड ऑन द राफ्ट एंड रियान गिव द राफ्ट अ पुश। उसके बाद हिसाम जो है राफ्ट पर बैठ जाता है क्योंकि उसने कहा था कि मैं सबसे पहले सेल करूँगा, और हिसाम जो है राफ्ट को धीरे से पुश कर देता है। पुश मतलब होता है हल्के से धीरे से ढकेल देना आगे की तरफ। अब राफ्ट पर कौन बैठा है? राफ्ट पर हिसाम बैठा हुआ है। माई शिप इज सेलिंग ऑन द हाई सीज। उसके बाद हिसाम जो है बहुत खुश है, बहुत खुशी में क्या कह रहा है? मेरी शिप तो सेल कर रही है, तैर रही है, किस पर? हाई सीज, यानी ऊंची ऊंची लहरों पर तैर रही है। हे हो ऑल ऑन बोर्ड, हिसाम शाउटेड विद एक्साइटमेंट। उसके बाद हिसाम जो है बहुत ही खुशी में चिल्लाकर कहता है आइए सब लोग इस पर बोर्ड कर लीजिए, सब लोग इस पर बैठ जाइए। हिसाम वाज द कैप्टन ऑफ द शिप एंड ही फेल्ट प्राउड ऑफ इट। चूँकि हिसाम जो था वो इस शिप का कैप्टन था, वही इस शिप को चला रहा था, इसलिए वो अपने आप को बहुत ही प्राउड फील कर रहा था, गर्व महसूस कर रहा था। ही वॉन्टेड टू स्टैंड ऑन इट एंड गिव ए सैल्यूट टू हिज फ्रेंड। वो चाहता था कि वो उस राफ्ट पर खड़ा हो जाए, अभी तक बैठ कर रहा था, वो चाहता था कि उस पर खड़ा हो जाए और खड़ा होकर अपने दोस्तों को सैल्यूट करे, क्योंकि जो कैप्टन होते हैं वो सैल्यूट करते हैं। ही गॉट अप एंड स्टूड ऑन द राफ्ट, इसलिए वो खड़ा होता है, वो उठता है और राफ्ट पर खड़ा हो जाता है। तो आज की स्टोरी के ऊपर टर्मिनेट करते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम।